हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आइए, आज आपको मैं स्वर में पहले पार्ट में कराए दीर्घ स्वर, मूल स्वर, संधि स्वर। अब इसमें जो ये एमए का टॉपिक लियो, एमए है, एचपीटी है, टेट है, जितने भी हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको ये पार्ट दी, तो ये यू मस्ट नो, आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स आते हैं, 2-3 मार्क्स कंपल्सरी है। अब आइए देखते हैं कि इसमें जीभ, अब हम उच्चारण करते हैं, तो आज मेरी हिंदी की स्वर ध्वनियाँ और उनका वर्गीकरण, ये मैंने यहाँ पे वर्गीकरण कर दी। अब देखिए स्वर की ध्वनि, ध्वनि यानी साउंड। तो हम स्वर ये है आ से लेकर ओ तक, और आ क्या अयोगवाय, तो हम स्वर में लेंगे ओ तक लेंगे, और ये ओ जैसा डॉक्टर, तो इसे स्वर है। अब ये स्वर की जब हम साउंड करते हैं, बोलते हैं, तो हमें किसका चाहिए? जीभ से उच्चारण करते हैं, मुंह से उच्चारण करते हैं, और होठ से। किससे? जीभ से, मुंह से कितना खुलता है, और आपके ये होठ निचला भाग उपला, देखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सॉरी जैसे टीचर, तो बच्चों ये ऑल इन मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि इसमें आपको इस तरह स्टडी के साथ साथ स्मॉल किड्स से लेकर आपके सभी एग्जाम तक है। ऐसे टीचर हूँ तो हम लोग लोअर क्लास से लेकर हाई क्लास पढ़ते हैं, और ऐसे एमए में कंप्लीट करी इग्नो से, तो जो एमए में मेरे पोर्शन है वही आपको मैं करा रही हूँ। उसके बाद टेट लिखी, डीएससी का मुझे एज बार हो गया बहुत बाद में, इसीलिए हमें स्टडी को बीच में रोकना नहीं है, कंटिन्यू पहला कर लेना चाहिए। तो मैं चाहती कि आपके साथ ऐसा नहीं हो, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब आइए, काश मुझे एक चांस मिला होता डीएससी लिखने का, अब हो गया तो हो गया, हम कुछ नहीं करें, हमेशा बीच में बात को भुला देना अच्छा है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब भाई जीभ का उच्चारण जब हम टंग से करते हैं तो अग्र स्वर मतलब पहले का, मध्य स्वर मतलब बीच में, और पश्च स्वर मतलब बाद का। तो मध्य स्वर अग्र स्वर में आता है ई ए ऐ अ, तो ये आपका ए, जैसे इसमें ओ है तो यहाँ पे क्या है? चंद्र बिंदु। ये बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन अगर आपके पेपर में आ गया तो आप ही सकते हैं। मुख्य रूप से अग्र स्वर में क्या करते हैं, अगर एक पूछा जाएगा आपको कोई दूसरे में से और ये आ गया तो आप ई पे लगाओगे। मध्य स्वर में से अ, देखिए अ, और पश्च में बात का ऊ अंदर आ रहा है, ऊ, ओ, औ और ओ, ये हो गया 3 स्वर। तो जीभ का उच्चारण में कितने स्वर होते हैं? तो 3 स्वर लिखोगे। जीभ के उच्चारण में 3 स्वर। स्वर के कितने भेद है? 3 भेद है। वर्ण के कितने भेद है? तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन। तभी जीभ का उच्चारण में हम कितने स्वर में करते हैं? 3 स्वर में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इस पर स्वर के 3 भाग डिवाइड कर दी। अब आइए मुंह किस मात्रा में खुलता है, तो आपको पूछेंगे कि मुंह के कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 में। एक तो मतलब इसमें मुंह मतलब कितना खुलता है? पूरा खुलता है, कम खुलता है, या उससे कम। अब देखिए समृद्ध मतलब क्या? प्राय बंद, मतलब दिखाई नहीं देता है, या बहुत कम खुलता है। जैसे ई, देखो ई ऊ ऊ, तो कम खुला मेरा, तो ये 4 अल्फाबेट आ गए आपके। कितने आ गए? ये 4 आ गए। इस प्रकार से हमें ये याद करना बहुत वेरी वेरी आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है, जो स्कोर नहीं कर पाते। अब विभुज मतलब सबसे अधिक खुलना, जैसा आ, जब कभी हम आ कितना में करो आपका पूरा मुंह खुलता है, तो सबसे अधिक खुलने वाला कौन सा है? एक ही वर्ड है, वो है आ। अध समुद्र मतलब प्राय बहुत कम खुलता है, तो मतलब अध मतलब आधा, किसका? समुद्र से थोड़ा अधिक खुलना, जैसा ए ओ, तो ये हो गया। तो ए ओ मतलब इससे थोड़ा अधिक खुलना। अध विवृत मतलब विवृत से कम खुलना, विवृत मतलब बहुत खुलता है, अब उससे थोड़ा कम खुलना, जैसा ऐ औ, हो गया ये। तो इसमें 2 आ गए बच्चों, सॉरी इसमें 2 आ गए और इसमें भी 2 आ गए। इस प्रकार से याद कीजिए। आपको ये मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं कि अध शब्द में कौन सा अल्फाबेट है, या अधिक खुलता है, कम खुलता है, नहीं खुलता है, तो ये आपको यू हैव टू लर्न वेरी परफेक्ट, ये आपको। अब देखिए वृत्ताकार का मतलब, अब होठ है, वृत्ता का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल खुलता है, मतलब आपका होठ पूरा गोल दिखाई देता हो, उन्हें वृत्ताकार कहते हैं। वृत्ता मतलब ये राउंड, जिसे कहते हैं वृत्त, वृत्ताकार, वृत्त प्लस आकार, वृत्ताकार। इसमें देखो ऊ, अब देखिए ऊ ओ ओ, तो ये मेरा इस प्रकार से खुल गया, तो ये मेरा क्या है? इसमें देखो ओ मतलब डॉक्टर, बॉल, ये एग्जाम्पल डॉक्टर, बॉल, इस प्रकार से मेरा पूरा खुल गया। तो इस प्रकार से कितने अल्फाबेट? 5 है। कितने हैं? 5 आपको, 1 2 3 4 5।
अब आइए अवृत्ता का मतलब जिस उच्चारण में ओठ चपड़े था, मतलब नेक रहता है अंदर, जैसे ये है, इसमें खुलता नहीं, उससे कहते हैं चपड़े, तो अवृत्ताकार, उन्हें अवृत्ताकार कहते हैं। तो आपको पूछे कि अवृत्ताकार में क्या रहता है, उच्चारण का ओठ कैसा रहता है, चपटे। डैश पे अवृत्ताकार में उच्चारण का ओठ में कैसा रहेगा, चपटे, और वृत्ताकार में ओठ कैसा रहेगा, गोल। इसमें ओठ कैसे है, गोल, इसमें क्या, चपटे, मतलब अंदर, जैसा अब देखिए आ अंदर है, और ई मतलब ये मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह खुले तो गोल, न खुले तो चपटे। आ ई ए ऐ, देखिए ए, तो देखो अभी ए आयो, तो ये आपके है, ये बहुत कम है, पर ए पूछा गया था, बहुत ही कम है, इसका आप यहाँ पर न करे तो भी चलेगा यूज, यहाँ पे के तो भी चलेगा, आ ई ए आई, अब ए आई। अब आइए इसको मैंने वर्गीकरण करी। अगर आपको पूछा गया कि समृद्ध में अर्घ स्वर कौन सा है, समृद्ध में अर्घ स्वर कौन सा है, ई है। समृद्ध में मध्य स्वर कौन सा है, ई है। समृद्ध में पश्च स्वर कौन सा है, उ। ये बहुत है, आईएमपी है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी टेट जितने भी हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको अधिकतर ये, और यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्कोर नहीं कर पाते, उनके मार्क्स यहाँ पर रिड्यूस होते हैं। इस प्रकार से अर्धसमृद्ध, असमृद्ध में क्या है, अग्र में कोई नहीं, अग्र में सिर्फ समृद्ध में आता है, दैट इज ई। अर्धसमृद्ध नहीं, अर्धवृत्त नहीं, अवृत्त नहीं, ये खाली है, ये तो बहुत आसान है। अब भाई मध्य स्वर है, यहाँ पे 4 है, तो समृद्ध में हो गए मैंने, अर्धसमृद्ध में ए, और पश्च स्वर में ओ, इसमें 2 हो गए। अर्धवृत्त में 3 है, एक यहाँ पर है, तो अ और आ, तो ये आपको अधिकतर बोलते हैं, इसके यूज कम होते हैं, तो आप इसमें अ और ओ लीजिए तो भी चलेगा, इसके बहुत कम है, ये तो सबको जानते हैं। अब विभुत में सिर्फ क्या है, आ, वो क्या है, फर्स्ट स्वर में आ, तो ये है, देखिए। तो स्टूडेंट्स व्यूअर्स, जो भी बच्चे यहाँ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो इस प्रकार से ये है, इसका प्रयोग तो हम हर कोई जानते हैं। अब तो ये हो गया, इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया, समृद्ध में, अर्धसमृद्ध, अर्धविभूत, विभूत में ये आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये मैं कौन सा है मेरा एमए के टॉपिक में से ली हूँ, एमडीएच का, और जिसमें हिंदी की स्वर, ध्वनियाँ और उनका वर्गीकरण, ये आपको कंपल्सरी 2 या 3 मार्क्स पूछे जाते हैं। कल भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार स्वर में आपके मिनिमम, व्यंजन का डीप में जाएंगे, और स्वर में कम से कम पूछे जाने वाले 2 या 3 मार्क्स कंपल्सरी आपके पूछ जाते हैं। और यहाँ पर गलती करते, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि समृद्ध और समृद्ध क्या है। ओके, अब आइए, तो प्लीज़ अब हम कल फिर इस प्रकार से मैंने हिंदी स्वर कर दी। कल हम व्यंजन में जाएंगे डीप में, और व्यंजन में आपको 3 एटलीस्ट बनेंगे, ताकि छोटे छोटे वीडियो बन सके, अच्छा रहेगा, आप देख भी सको, प्रैक्टिस कर सको। तो हम व्यंजन में 3 भाग बनाऊंगी, 2 स्वर हो गए, जो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। पसंद है तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल इन वन इससे कि मैं गार्डन की शौकीन हूँ, ऐसे जैसे हम गृहिणी है तो बहुत सारे शौकीन रखते हैं पढ़ाई के साथ। सो स्कूल है, ट्यूशन है, और प्लस गार्डन है, कुछ क्राफ्ट है, क्रिएटिविटी है। तो बीच बीच में अगर ज़रा बोरिंग है, कुछ व्यूअर्स सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि अब टीचिंग के अलावा कुछ दूसरा भी डालिए, तो मेन कंटेंट तो मेरा क्या टीचिंग का है। बीच बीच में अगर आप थोड़ा गार्डन में, मैं ऑल इन वन गार्डन ऑल इन वन, सीएल हिंदी क्लास, ऑल इन वन चंचू लक्ष्मी, और गार्डन है, क्रिएटिविटी है, डेकोरेशन आइटम है, ये सब मैं कर लेती हूँ। तो बीच बीच में आपको वो भी डालूंगी। तो क्योंकि स्टडी करते हुए रिफ्रेशमेंट होने के लिए आप बीच बीच में मेरा ये वीडियो भी देख लीजिएगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक, अगर अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नए नए कॉन्टेंट है, अब आपको मैं पूरे हाई लेवल लेके जाऊंगी, और बीच बीच में कुछ किड्स का एपिसोड भी बनाऊंगी, और वो तो गेम्स पे बनाऊंगी, जो छोटे बच्चे लोग का है उसमें हम गेम्स करेंगे, खेलेंगे, और आपके जो बहुत ही अब गेम्स में, खेल में हम वो सभी छोटे बच्चों को मैं वर्ण, व्यंजन, स्वर, संज्ञा, सर्वनाम, वो किड्स को सिखाने वाली, बहुत आसान है, खेल में हम सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं व्यंजन में।